एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में रानी नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उसके लंबे चमकदार बाल थे जो जादुई लगते थे। हर कोई उसके बालों की चर्चा करता और ये मानता था कि ये बाल जादुई है। रानी के बालों के बारे में ये अफवाह फैलाई गई। कहा गया कि इसमें असाधारण शक्तियाँ थी। एक दिन माया नाम की एक दुष्ट जादूगरनी ने राजकुमारी के जादुई बालों के बारे में सुना। जलन से तंग आकर माया ने अपने लिए रानी के बाल चुराने की योजना बनाई। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत का रूप दिया और एक प्रस्ताव लेकर राजकुमारी के पास पहुंची। प्यारी रानी, मेरे पास जादुई औषधि है जो तुम्हारे बालों को और भी सुंदर बना सकती है। आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। उसकी आवाज में छल की बूंदें टपक रही थी। लेकिन प्यारी रानी, पहले मुझे आपके बालों को छूने दीजिए ताकि मैं उनमें सच्चा जादू भर सकूं। माया के इस खतरनाक इरादों को अनजान रानी मासूमियत से सहमत हो गई। जैसे ही माया की उंगलियां ने राजकुमारी के बालों को छुआ, वो एक साधारण गंदगी में बदल गए। रानी बहुत खौफ में होकर हाँफने लगी क्योंकि उसके एक समय के जादुई बालों की चमक हो गई थी। रानी कई दिनों तक रोती रही क्योंकि खूबसूरत बाल बर्बाद हो गए थे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता अंदर से होती है। अपने आत्मविश्वास दोबारा हासिल करने के लिए अपने आप को मजबूत होकर उसने ये साबित करने का फैसला किया कि बाल उसकी कीमत को परिभाषित नहीं कर सकते। रानी ने गांव के लोगों की मदद करना और दयालुता करने का कार्य शुरू कर दिया था। उसके देखभाल करने वाले स्वभाव ने चारों ओर के लोगों को आकर्षक किया और जल्द ही उसके अच्छे कामों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। रानी के सच्चे दिल की बात एक बुद्धिमान बूढ़े संत तक पहुंची। उसके पास माया के श्राप को उलटने की शक्ति थी। वो रानी के सामने उपस्थित हुए और उनकी एक इच्छा पूरी की। रानी चाहती थी कि उनके बाल के फिर से अपनी जादुई चमक में लौट आए ताकि वो खुशी और प्यार फैलाना जारी रख सके। साधु बाबा, हम चाहते हैं कि हमारे जादुई बाल फिर से अपनी चमक पर आ जाए और हम खुशी और प्यार फैलाना इसी तरह जारी रखें और सभी गांव वालों की मदद कर सके। जैसे ही साधु ने अपना जादू चलाया, रानी के बाल वापस अपनी मूल करामती स्थिति में आ गए। एक बार फिर रानी के बालों को चमत्कार देख गांव के लोग अचंभे में पड़ गए। साधु बाबा, आपने हमारी बहुत सहायता की है और हमारे ये जादुई बाल लौटाने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद से रानी ने सभी की भलाई के लिए अपने जादुई बालों का इस्तेमाल किया। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद की, बीमारियों को ठीक किया और जहाँ भी गई वहाँ खुशियाँ लेकर आई। रानी के बाल आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गए और सभी गांव वाले उसे बहुत मानने लग गए। रानी के जादुई बालों की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सुंदरता हमारे कामों में नहीं मिलती है और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बाल या रूप रंग से कभी भी हमारी कीमत नहीं होना चाहिए। तो आइए हम अपने जीवन में दया और करुणा का महत्व को याद रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक हिंदी कहानियों और एनिमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।